हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक मेनिया। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनल पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्पाइडरमैन विल्सन फिस्क से ऑन्ट मे का बदला ले ही आता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। लेकिन वो उसे साथ में ये भी वार्निंग दे आता है कि अगर ऑन्ट मे की मौत हो जाती है तो वो साथ में उसको भी मार डालेगा। और ये कहकर वो वहां से निकल आता है और तब हॉस्पिटल में आकर मैरी जेन उसे बताती है कि वो एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर वो वहां पर रहेंगे तो उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ सकती थी। लेकिन पीटर उसे कहता है कि वो उस बात की चिंता ना करे, वो पैसों का भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। तो मैरी जेन उसे कहती है कैसे, तो पीटर कहता है कि उसे भी नहीं पता, फिलहाल वो सिर्फ वेट कर सकते थे। और अब आगे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि पीटर ऑन में से कुछ बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि उसे ये बता देना चाहिए कि जब वो सो रही थी तब उन्होंने कुछ किया था, और जैसा कि उसे रियलाइज हुआ है कि वो अब भी सो रही हैं, तो क्या वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकती हैं एज ए टेक्निकलिटी। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने उसका कुछ ब्लड उनमें ट्रांसफ्यूज किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसका ब्लड उन्हें ठीक कर सकता था। उसे लगता था कि उसके ब्लड के कारण उनकी कम से कम 8 आर्म्स और लेग्स तो नहीं निकलेंगी। और फिर वो आंट में से कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, ये तो सिर्फ एक जोक था कि 8 लेग्स और आर्म्स तो नहीं निकल सकती, हम तो सिर्फ 6 तक ही अफोर्ड कर सकते हैं। और अब सिर्फ वो मॉर्निंग तक का वेट कर सकते थे क्योंकि उसे पता था कि ये चीज़ ज़रूर काम करेगी। और तभी ये बात कहकर वो अपनी बात ख़त्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मैरी जेन कुछ समय बाद एक नर्स से पूछती है कि क्या उनकी कंडीशन में कोई फ़र्क हुआ है या नहीं। तो नर्स उसे बताती है कि जब ब्लड का सैंपल हमें मिल जाएगा तो उसके बाद जो टेस्ट होगा उससे उन्हें पता लगेगा। और कुछ समय बाद ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पीटर चुपके से नर्स के पास से उठा लेता है, और वो देखने के बाद पीटर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसके ब्लड ने काम नहीं किया होता। और तभी एमजे उसे पूछती है कि अगला स्टेप क्या है। तो पीटर उसे कहता है कि उसे खुद नहीं पता। और तभी दरवाजे पर नॉक होती है और तभी ब्लैक कोट में एक आदमी अंदर आता है और वो उसे कहता है कि उसका नाम रेवरेंड बिल विटकॉम है और वो हॉस्पिटल का चैपलन है। वो उसकी आंट के बारे में उससे बात करने आया है। मैरी उसे कहती है कि वो प्रेयर्स की पावर में विश्वास नहीं करते, और तभी वो उसे कहता है वो इसलिए वहां नहीं आया है। वो उसे कहता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसे उन पेशेंट्स के बारे में इन्फॉर्म कर देता था जो कि एक टर्मिनल फेज में एंटर होने वाले थे, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन हमें फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही पड़ता है। और तभी वो उससे पूछता है कि उसकी आंट को कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं चाहिए, या उन्होंने फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स किए हैं या नहीं। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कुछ हलचल हो रही होती है। एक ऑफिसर वहां आकर डिलिंड को कोई रिपोर्ट दे देता है, लेकिन उसके पास वो रिपोर्ट देखने के लिए टाइम नहीं होता है। तो वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट उसे मिली थी, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। और वो उसे उस रिपोर्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि ये एक गन शॉट केस है जिसकी कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, ना ही किसी ने 911 कॉल की। सो हो सकता है कि वो ओल्ड लेडी गन को साफ कर रही होगी और तभी गोली चल गई। और यहाँ ये हो सकता है कि उनकी भतीजी कुछ छुपा रही हो क्योंकि वो सारा ट्रीटमेंट कैश में करवा रहे थे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैरी जेन और पीटर बात कर रहे होते हैं, और मैरी जेन पीटर से सवाल करती है कि आंट में अगर सच में गुजर जाती हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन पीटर बार बार उस बात को नकार देता है। लेकिन मैरी जेन उसे पूछती है कि तुमने सारी उम्र उनके साथ बिताई है, तुम तो जानते ही होगे वो कौन सी सर्विस हमसे करवाना चाहती होंगी। तो पीटर उसे कहता है वो उसमें विश्वास रखती थी, और अगर ये विश्वास ही अगर उनकी जान ले लेगा तो वो कैसे जी पाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिलिंट हॉस्पिटल में आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, और एक नर्स उसे बता रही होती है कि एडमिशन स्लिप पर उनका नाम रेली है, लेकिन सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट ही है जो एक आईडी की तरह हम यूज कर रहे हैं। और सिर्फ वो ही एक अजीब बात नहीं थी, पिछले 48 घंटों में उसकी ब्लड रिपोर्ट भी चेंज हुई थी और उसके पास दूसरी कॉपी थी। पहली कॉपी कहीं अचानक ही गायब हो गई थी। डिलिंट को अब समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर सकता था। और तभी वो नर्स बताती है
कि पिछले 48 घंटों में उनका ब्लड काउंट भी चेंज हुआ है और उनके ब्लड में रेडिएशन पाया गया है, जिसको लैब सिर्फ स्पाइडर वेनम की तरह आइडेंटिफाई कर पाई है। उनकी भतीजी मैरी उनके साथ तब से वहां पर है जब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। किसे पता वो रात में क्या करती होगी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसे नहीं देखा था। और तभी नर्स उसे वो बताने लग पड़ती है जो वो सोचती है। हो सकता है कि उसकी भतीजी के हस्बैंड स्लैश बॉयफ्रेंड ने गलती से उन पर गोली चला दी हो सकता है उन्हें लगा हो कि वो मर चुकी हैं और तब वो ये सोचने लग पड़े होंगे कि वो अब क्या करेंगे। वो ओल्ड लेडी खुद ही हॉस्पिटल आ गई होंगी। हो सकता है वो ड्राइव करके आई हो या उन्होंने टैक्सी ली हो। वो उसे कहती है कि वो सरप्राइज हो सकता है अगर वो उसे बताए कि जब लोगों का एड्रेनलिन हाई होता है तो वो क्या कर सकते हैं। और तभी वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है और उसे कहती है कि उसकी भतीजी का हस्बैंड हो सकता है वहां पर आ गया हो और जो काम उसने शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हो सकता है उसने गोली चला दी हो जिससे ग्लास टूट गया हो और वो वहां से भाग गया हो और तभी ही हमने उनको देखा होगा। और तो और उन्होंने हॉस्पिटल वालों से ये झूठ भी बोला था कि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है, लेकिन वो जब से आए थे उन्होंने सिर्फ कैश में पेमेंट की थी और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना कोई पुलिस कंप्लेंट के इंश्योरेंस बिल पास नहीं करेगी। और अब अगर वो ओल्ड लेडी उठ जाती तो उनका सारा प्लान खराब हो जाता। इसलिए उसकी भतीजी हर टाइम वहां पर मौजूद होती है ताकि वो कुछ बता ना पाए। और ये भी हो सकता है कि उसने अपने हस्बैंड से बोला हो कि वो उसे टॉक्सिन देके मार डाले, जो कि हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सा टॉक्सिन था। और उनका बार बार उसकी कंडीशन के बारे में पूछना ये भी कोई आम बात नहीं है। तभी डिलिंट उसे कहता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है और फॉर्म में झूठ भी बोला है कि उन्होंने एक कंप्लेंट की थी और यही एक लीगल ऑफेंस हो सकता है। और वो उनसे उनका रूम नंबर पूछ के वहां से चला जाता है। तभी पीटर और मैरी जेन बात कर रहे होते हैं कि ब्लड फ्यूजन तो काम नहीं आया और अब क्या कर सकते हैं वो। और तभी पीटर की स्पाइडर सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं और दरवाजे से डिलिंट अंदर आ जाता है। और तभी सामने मैरी जेन होती है और वो उसे कहता है कि वो उसकी आंट के बारे में उसे पूछने आया है। और मैरी जेन उसे कहती है कि ये अच्छा समय नहीं है, उसे यहाँ पर रुकना होगा। और तभी डिलिंट उसे समझाता है कि जो भी वो अब तक कर रहे हैं वो एक लीगल ऑफेंस है, क्योंकि उन्होंने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है और वो हॉस्पिटल वालों से भी झूठ बोलते आए हैं। और तभी मैरी जेन उसे कहती है कि उसे नहीं पता वो क्या बात कर रहा है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। और तभी डिलिंट उसे कहता है कि वो ये बात हैंडकफ के साथ या बिना भी कर सकते हैं। अभी अचानक लाइट चली जाती है, लेकिन इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं और डिलिंट को समझ आ जाता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। और तभी पीटर आकर उसके ही हैंडकफ से उसे बांध देता है। डिलिंट उसे कहता है कि वो उसको खोल दे, नहीं तो वो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन पीटर मना कर देता है। तो डिलिंट अपनी गन से फायर करने ही वाला होता है कि पीटर अपने पंच से उसे अनकॉन्शियस कर देता है। और तभी मैरी जेन उसे कहती है कि उसने एक डिटेक्टिव पे हाथ उठाया है, जो कि एक लीगल ऑफेंस है। तभी पीटर सोचता है कि उसने अभी तक जितने भी काम किए थे वो टेक्निकली लीगल होने के कारण किसी न किसी तरीके से बच जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग बात थी। उसे लग रहा था कि अब उसने वो काम कर दिया था जिसके कारण वो भी एक क्रिमिनल बन चुका था और इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वो एमजे से कहता है कि उन्हें ऑन मे को किसी और जगह पर शिफ्ट करना होगा, उसे नीचे जाना होगा और जब वो तैयार हो जाएगा तो वो उसे फोन करेगा। और तभी पीटर उन क्राइम्स के बारे में सोचने लग पड़ता है जो भी अब तक उसने किए होते हैं। सबसे पहला, उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती। दूसरा, उसने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था। तीसरा, वो ऑफिसर को बांधकर छोड़ गया था। और चौथा, वो क्राइम सीन से भाग गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में दो पुलिस ऑफिसर कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर पीटर एक एम्बुलेंस उनके पीछे से चुरा कर ले जाता है, जो कि 5वां क्राइम था। फिर वो एमजे से फोन करके पूछता है कि क्या वो रेडी है या नहीं। फिर वो एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म डालकर हॉस्पिटल में अंदर चला जाता है, जो कि उसका छठा ऑफेंस होता है। और तभी मेरी जेन एक नर्स को डिस्ट्रैक्ट करके पीटर का रास्ता खाली कर देती है। और तभी पीटर आंट मे के पास जाकर उनके बेड से उनको एक स्ट्रेचर पर ट्रांसफर कर देता है और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है, जो कि उसका 7वां क्राइम होता है। आंट मे को एम्बुलेंस में रखने के बाद वहां पर मैरी जेन आकर पीटर से पूछती है
में ठीक है या नहीं। तो पीटर उसे बताता है कि उनका हार्ट फेल होने ही वाला था, लेकिन उसने कुछ करके उन्हें बचा लिया। और क्या वो अपने साथ फॉर्म्स लाई है या नहीं। तो मेरी जेन उसे बताती है कि वो अपने साथ फॉर्म्स ले आई है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद पीटर कुछ न कुछ जुगाड़ करके आंट मे को वहाँ पर एडमिट करवा देता है। वो आंट मे को एम्बुलेंस से निकालकर एक हॉस्पिटल के रूम में एडमिट करवा देते हैं, और तभी मैरी जेन रोने लग पड़ती है। वो उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा था और उसका अंत कैसे होगा। और तभी पीटर उसे कहता है कि उसे भी इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उन्हें आंट मे के लिए लड़ना ही होगा। और तभी पीटर उसे कहता है कि उसे एम्बुलेंस वापस कहीं पर छोड़कर आनी होगी, ताकि कोई भी उनका पता ना लगा पाए कि वो यहाँ पर हैं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो कर वो वहाँ से चला जाता है। टोटल अभी तक उसने 9 क्राइम किए थे, जिसकी सज़ा 10 साल एक क्राइम के लिए, टोटल 90 साल 9 क्राइमों के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती थी। और तभी वो सोचता है कि उसने 9 क्राइम किए हैं, क्योंकि उस आदमी ने नहीं किए जो मास्क पहनता है। वो 9 क्राइम्स उसने खुद किए थे, और सारी जगह उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसे कोई फंसाने के लिए ये साजिश कर रहा है। वो खुद वो चीज़ बन चुका था जिसके खिलाफ उसने लड़ाई करने का फैसला लिया था, एक क्रिमिनल। उसकी सारी उम्र उसे यही सपना सताता रहा था कि एक दिन वो एक क्राइम करेगा और उसे जेल हो जाएगी, लेकिन इस बार ये हकीकत थी। वो एकदम खो चुका था और गॉड से हेल्प मांग रहा था। सो गाइस, इसी के साथ स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक ख़त्म हो चुकी है। होप करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो पूरी सीरीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसी सीरीज़ एंजॉय कर सकें।